नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में मैं एक दर्दनाक हादसे की खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के बदायूं जिले में कल दोपहर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने एक शादी वाले घर में मातम ही मातम पसर गया। एक साथ 6 महिलाओं की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई और इस घर में जहां पर शादी की शहनाइयां कुछ दिनों बाद गूंजने वाली थी, सारी महिलाएं शादी की एक रस्म निभाने के लिए ई रिक्शा से बैठकर एक गांव जा रही थी। भात मांगने की रस्म आपने सुना होगा, उस भात मांगने की रस्म को ये महिलाएं निभाने जा रही थी। इसी दौरान 2 जाहिल ट्रैक्टर चालकों की मस्ती जो है इन 6 लोगों पर भारी पड़ गई। सिंगल लेन रास्ते पर 2 ट्रैक्टर चालक जो हैं वो मस्ती में रेस लगा रहे थे और इस दौरान उन्हें इस बात का शऊर नहीं रही कि ये सड़क है, यहां पर इस तरह की मस्ती किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। वो बस अपनी फिर धुन में रेस लगाते जा रहे थे। इस दौरान सामने से ई रिक्शा में बैठे लोग जो थे वो आ गए। एक ट्रैक्टर से किसी तरह से वो बचे, लेकिन दूसरे ट्रैक्टर ने उन्हें रौंद दिया। यूपी के बदायूं में बुधवार दोपहर सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत हो गई। इनमें दूल्हे की मां, उसकी बहन, 2 भाभियां और एक पड़ोसी महिला शामिल है। वहीं इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक बरेली मथुरा हाईवे पर 2 ट्रैक्टर रेस लगा रहे थे। इस दौरान एक ट्रैक्टर ट्राली ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी और उससे रौंदते हुए निकल गया। इस दौरान दोनों ट्रैक्टर चालक वहां से भाग खड़े होते हैं, जबकि रास्ते का नजारा इतना भयावह था कि लोग उस दृश्य को देखकर सिहर उठते हैं। लोग कहना था कि पूरे सड़क पर जो कहें एक तरीके से महिलाओं के इधर उधर शव बिखरे पड़े थे, वहीं दर्द से कराह लोग रहे थे। लोगों ने जब इस तरह के भयावह दृश्य को देखा तो उन्होंने तुरंत ही इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है, किसी तरह से सबको अस्पताल पहुंचाया जाता है। तो डॉक्टरों ने 5 महिलाओं को तुरंत ही मृत घोषित कर दिया था। एक की हालत नाजुक थी जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसने भी आखिरकार दम तोड़ दिया। अब 3 जो हैं, जो 3 लोग घायल हैं, उनका अभी इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कई महिलाएं तो ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। करीब 10 फीट के दायरे में महिलाओं के शव सड़क पर बिखर गए। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग जो हैं दौड़कर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यह हादसा जो है बदायूं जिले के उझानी कोतवाली क्षेत्र में हुआ। मृतकों की जो पहचान है उसमें दूल्हे की मां राजकुमारी जिनकी मौत हुई, उनकी बेटी 30 साल की नारायणी, उसकी मौत हो गई। वहीं 2 बहुएं थी, रेवती और गंगाश्री, इनकी मौत हुई। इसके अलावा गंगाश्री और सरला 2 बहुएं थी। इसके अलावा 2 बुजुर्ग महिलाएं थी, एक प्रेमवती और एक गांव की ही कोई महिला थी, बुजुर्ग रेवती। 6 लोगों की सोच लो इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। राजकुमारी जिनकी इस हादसे में मौत हुई, उनके बेटे की 29 जून को बारात जानी थी और वो शगुन देने के लिए, भात देने के लिए जो है अपने मायके जा रही थी, तब यह दर्दनाक हादसा हुआ। किसी की मस्ती जो है किस तरह लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है, इस खबर को आप देखोगे तो पता चलेगा। लोग पता नहीं क्यों हाईवे जैसे सड़क पर, जहां पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज होती है, फिर भी इतने नासमझ कैसे हो जाते हैं कि हाईवे पर रेस लगाने लगते हैं। 2 ट्रैक्टर चालकों की मस्ती, लापरवाही, 6 एक ही परिवार को एक झटके में खत्म कर दिया। जैसे मां चली गई, बहन की मौत हो गई, 2 बहुओं की मौत हो गई, पड़ोस में एक थी उनकी मौत हो गई, और उन ट्रैक्टर चालकों को समझ नहीं आया कि उनकी ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। अब बताते हैं कि आज उन दोनों ट्रैक्टर चालकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैसे ये हादसा हुआ, किस तरह से भयानक हादसा हुआ और कैसे इन ट्रैक्टर चालकों की वजह से मौत का मातम जो है अब इस बदायूं जिले में गूंज रहा है, हम आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। ये घटना, जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के बदायूं जिले के उझानी कोतवाली क्षेत्र का है। उझानी कोतवाली क्षेत्र था, यहां पर मुरावा नगला गांव में रहने वाले डालचंद का परिवार खेती किसानी का काम करता है। डालचंद के 6 बच्चे थे, जिसमें से 5 बच्चों की शादी हो चुकी है और छठा बेटा, जो सबसे छोटा बेटा था कुंवरपाल, उसकी शादी 29 जून को होनी थी। डालचंद की पत्नी राजकुमारी का मायका गठौना गांव में है, शादी मतलब पड़ोस के ही गांव में है।
शादी से पहले भात मांगने महिलाओं का गठौना गांव जाना था। अब मन देखते हैं आप, भात मांगने की रस्म होती है जिसमें महिलाएं जो अपने नजदीकी रिश्तेदारों के घर जाती हैं, तो वही भात मांगने के लिए जो है ये राजकुमारी और उनके परिवार की महिलाओं को गठौना गांव जाना था। परिवार के लोग शादी की तैयारियों में जुटे थे। इस दौरान जो है कल दोपहर को डालचंद्र, उनकी पत्नी राजकुमारी, बेटी नारायणी, 2 बहुएं सरला और गंगा, परिवार की ही प्रेमवती और एक पड़ोस की बुजुर्ग महिला थी रेवती, ये सब लोग भात मांगने के लिए ससुराल गठौना में, यानी राजकुमारी अपने मायके गठौना जो था वहां ई रिक्शा से जा रही थी और इसके लिए उन्होंने गांव के ही रहने वाले सन्नी का ई रिक्शा बुक किया था। अब देखो गलती यहां पर भी है, एक ई रिक्शा जहां पर अगर हम देखें तो 2 पीछे वाली सीट में, 2 फिर बीच वाली सीट में और एक अगर बहुत ज्यादा हुआ तो ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ सकते हैं। टोटल 5 लोगों की जगह में 9 लोग इस ई रिक्शा में बैठे थे और 9 के 9 लोग ऐसे थे कि पतले दुबले नहीं, सब बड़े बड़े वयस्क थे। ठीक इतनी तो महिलाएं थी, इसके अलावा राजकुमार थे, इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे थे। ई रिक्शा बुक किया गया। सन्नी के ई रिक्शा में 6 महिलाओं समेत कुल 9 लोग बैठकर गठौना गांव के लिए रवाना हुए बुधवार की दोपहर में। जब ये लोग बरेली आगरा हाईवे पर इस समय काम चल रहा है, इसके चलते इसको 4 लेन बनाया जा रहा है, इसलिए यहां पर क्या है, 1 लेन ही चालू, यानी आने और जाने वाले वाहनों के लिए एक ही लेन खुली हुई है। इस तरफ एक तरफ ये लोग जो है गठौना गांव की तरफ ई रिक्शा में 9 लोग बैठ के जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कासगंज की तरफ से 2 ट्रैक्टर उझानी की मंडी समिति में मक्का लाद कर आए थे और मक्का बेचकर वो दोनों भी वापस लौट रहे थे। इस दौरान दोनों ट्रैक्टर चालक जो है, सबसे बड़ी लापरवाही, दोनों ट्रैक्टर चालक जबकि वो देख रहे हैं कि आने और जाने वाले वाहन जो हैं एक ही रास्ते में आ रहे, उसके बाद भी चूंकि पैसा मिला होगा तो गर्मी होगी, तो वो दोनों ट्रैक्टर जो थे वो आपस में रेस लगाते हुए चल रहे थे। कभी वो आगे आ रहा है तो कभी वो आगे आ रहा है, इस तरह से दोनों रेस लगाते चल रहे थे और इधर सामने से ये ई रिक्शा आ रहा था। अब अचानक से एक ही उस पर ई रिक्शा आ रहा था और ट्रैक्टर वाला जो है तेजी से सामने आया, तो ई रिक्शा वाला किसी तरह से तो उसने एक ट्रैक्टर से टक्कर होने से बचा लिया, लेकिन जब तक वो मुड़कर दूसरी तरफ जाता, दूसरे ट्रैक्टर ने जो अपने आगे चल रहे ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, उस ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को भयानक से टक्कर मार दी। अब आप अंदाजा लगा लो, एक ट्रैक्टर लोहे का एकदम सॉलिड और एक ई रिक्शा जिसमें सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं होता। जैसे ही ट्रैक्टर से टक्कर लगी, ट्रैक्टर से ई रिक्शा टक्कर लगी, सवारी उसमें बैठी हुई तो एकदम छिड़क कर दूर दूर जा गिरी। ई रिक्शा के तो परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना भयानक था कि वहां का वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। कहते ई रिक्शा पड़ा है, उसके अगल बगल सब तरफ बस लोग, जो लाश ये लोग थे, महिलाएं थी, आदमी थे, सब पड़े बस चीख चिल्ला रहे हैं। किसी का सर फटा हुआ है, किसी का माथा फटा हुआ है, किसी का हाथ से खून बह रहा है, किसी का पैर ही एकदम पूरा उड़ गया। इतना भयानक दृश्य था कि देख नहीं सकते। कई लोग कहना है कि टक्कर लगने के बाद ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर रोका नहीं, वो ट्रैक्टर ट्राली चढ़ाते हुए चला गया, जिसकी वजह से कई महिलाओं के ऊपर से ट्रैक्टर का पहिया गुजर गया, जिसके उनके सर ही एकदम पिच्चा हो गए, भरता हो गए, कहते हैं ऐसा हालत ये थी। 5 महिलाओं की ट्रैक्टर हादसा इतना भयानक था, समझिए कि 5 महिलाओं ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया और ये 5 महिलाएं ऐसी थी जो ट्रैक्टर ट्राली के पहियों के नीचे आ गई। इतना भयानक हादसे में 5 की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल थी, उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वहीं हादसे की जैसे ही सूचना मिली, डीएम अविनीश राय मौके पर पहुंचे। उन्होंने जो घायल लोग थे उनसे जानकारी ली कैसे क्या हुआ। इसके बाद जो है जो गंभीर लोग थे उन्हें तुरंत ही बड़े अस्पताल में भेजा गया। वहीं दोनों ट्रैक्टर चालकों को बताया जा रहा है कि अब पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है और उन्हें पूछताछ किया जा रहा है। वहीं इस हादसे में सोचो कितना, एक बेटे की शादी कितनी खुशी वाली बात होती, सारे मेहमान रिश्तेदार आए इकट्ठा हुए पड़े, शादी की तैयारियां चल रही हैं और अचानक से उस घर की 6 महिलाओं की, जिसमें दूल्हे की माँ हो, दूल्हे की बहन हो और दूल्हे की 2 जेठानियां हो, भाभियां हो। सोचो उस घर में क्या अब शादी की सहनाई बच सकती है। एक घर में जहां 1 घंटे पहले तक
शादी के गीत गाए जा रहे थे, वहां पर अचानक से बस चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही। कोई रो रहा है मेरी माँ चली गई, कोई रो रहा है मेरी पत्नी चली गई। दूल्हे के चचेरे भाई नन्हे ने बताया पूरा परिवार रिक्शा से भात मांगने निकला था। घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी। महिलाएं ढोलक मंजीरा लेकर निकली थी कि रास्ते में गाना बजाना करते जाएंगे, लेकिन रेस लगाने वाले ट्रैक्टरों ने सारी खुशियां उजाड़ कर रख दी। इस हादसे में जो मुरावन नगला के रहने वाले राजकुमारी, जो डाल सिंह की पत्नी थी, यानी दूल्हे की माँ, 55 साल की इनकी उम्र है, इनकी मौत हुई। इसके अलावा इनकी डाल सिंह की बेटी थी नारायणी देवी, जिसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास है। इसके पति का नाम है सिप्टर, इसकी शादी हो चुकी है। राजकुमारी की 2 बहुएं सरला 21 साल और इसके अलावा पति भोजराज, गंगाश्री उर्फ आरती उम्र करीब 35 साल, पति का नाम वीरपाल। इसके अलावा परिवार की ही प्रेमवती 60 वर्ष की हैं और रामचंद्र की पत्नी रेवती जिनकी उम्र 70 साल है, इनकी भी दर्दनाक हादसे में मौत हुई। ये 6 लोग जो हैं एक ही परिवार के हादसे का शिकार हो गए। जो लोग घायल हैं उनमें डाल सिंह जो 60 साल के हैं वो घायल हैं, वहीं रिक्शा चालक जो सन्नी है वो घायल हो गया। इसके अलावा एक मुकेशा नाम का है पत्नी, हाँ एक महिला है मुकेशा, वो भी अभी इस दर्दनाक हादसे में घायल है। टोटल 9 लोग इस रिक्शा में बैठे थे और दूसरी तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टरों में जो रेस लगा रहे थे, जो मस्ती कर रहे थे, उसके चलते ये भयानक हादसा हुआ। इस मामले में अधिकारियों ने क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आज उजानी थाना क्षेत्र में एक ई रिक्शा की ट्रैक्टर से टक्कर होने के बाद 6 लोगों की दुखद मृत्यु की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसके लिए एसएसपी साहब, हम और पुलिस की पूरी टीम यहाँ मेडिकल कॉलेज में है। यहाँ आने पर यही कंफर्म हुआ है कि 6 यात्रियों की उसमें डेथ हुई है, जो कि अपने किसी पारिवारिक फंक्शन में ई रिक्शा से जा रहे थे और सड़क पर एक ट्रैक्टर को अवॉइड करने के लिए जब उन्होंने कोई टर्न लिया तो सामने से आ रहे ट्रैक्टर में उनकी टक्कर हुई और उसमें डेथ हुई है। 3 पेशेंट्स अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, जिनमें से एक की स्थिति थोड़ी सी सामान्य बताई जा रही है, बाकी दोनों अभी क्रिटिकल हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। यदि आवश्यकता पड़ी तो उनको हायर सेंटर पर रेफर किया जाएगा। सर, मृतकों में कितने महिलाएं कितने पुरुष? अभी तक जो सूचना है उसके अनुसार से मृतक सभी 6 मृतक जो हैं सभी महिलाएं हैं। इसमें ADM-E, ARTO और SPCD की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है जो कि इसका परीक्षण भी करेगी और ये कारणों की जांच करने का प्रयास करेगी। बाकी जो दोनों ट्रैक्टर्स हैं इन्वॉल्व वो दोनों पकड़ लिए गए। कुछ रेस का मामला सामने आ रहा है कि इसमें अभी प्राथमिक रूप से कुछ कहना कठिन नहीं है, पर जो ट्रैक्टर है उसको एप्रीहेंड कर लिया गया है और उसको बाकी जांच के उपरांत यदि इसमें कोई दोष होगा तो आगे भी कार्रवाई। सर, ई रिक्शा में कितने लोग थे, ये जानकारी हो पाई? ई रिक्शा में टोटल 9 लोग बताए गए हैं, जिसमें से 3 लोग अभी हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 6 लोगों की डेथ हो गई। अब अधिकारियों की तरफ से जहां इस मामले में ये कहा जा रहा है कि हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अगर गलती देखें तो किसकी? एक तरफ जो ट्रैक्टर चालक थे जो मस्ती में इस तरह के रोड पे चलते हुए पता नहीं क्यों लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। क्यों वो ये भूल जाते हैं कि सिर्फ वही इस रोड पर नहीं चल रहे हैं, और भी लोग चल रहे हैं और इसके बाद भी देख रहे हैं कि एक ही रास्ते पर आने और जाने वाले दोनों गाड़ियां हैं। इसके बाद भी उनको पता नहीं क्यों ये लगता है कि उनसे बेस्ट ड्राइवर है नहीं और वो तो किसी भी स्थिति में गाड़ी को संभाले। अब दो ट्रैक्टर वाले जिनको पता नहीं क्या खुमारी सवार हुई, अनाज बेचकर मक्का बेचकर जो है लौट रहे हैं और रेस आपस में कर रहे हैं और उस रास्ते पर रेस कर रहे हैं जहां पर आने और जाने दोनों के लेन एक ही गाड़ी है, पतली सड़क है। उस रास्ते में अगर तुम रेस करोगे और थोड़ी सी चूक हुई तो क्या नतीजा होगा, इसके बारे में उन गधों ने कतई नहीं सोचा। ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए? अब क्या होगा? अरे गलती हो गई छोड़ दो, जमानत दे दिया छोड़ दिया। अरे तुम्हारे इस घिनौने काम की वजह से, तुम्हारी इस मस्ती की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की, एक ही गांव में 6 महिलाओं की मौत हो गई। सोचो ये छोटी बात है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं सजा होगी क्योंकि तुम तो मस्ती में चूर थे। वहीं यहां से इस परिवार की तरफ से भी थोड़ी सी गलती ये हुई कि एक ही रिक्शा में 9 लोग नहीं बैठाने चाहिए। अगर कम लोग होते तो रिक्शा मोड़ने में आसानी होती, चलाने में आसानी होती। अब इतने लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं, रिक्शा ओवरलोड है, अचानक से उसको मोड़ भी नहीं सकते, अचानक से उसको संभाल भी नहीं सकते। अगर अचानक से मोड़ेंगे तो पूरा रिक्शा पलट जाएगा। अगर सीमित लोग होते तो शायद रिक्शा वाला किसी तरह से रिक्शे को बचा भी सकता था, लेकिन नहीं।
एक रिक्शे में जहां 5 लोग ढंग से नहीं बैठ सकते हैं, देखा तो जाए तो सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं, 2 पीछे आगे एक ड्राइवर आराम से, ताकि वो अच्छे से रिक्शे को पूरी तरह मोड़ सके। लेकिन ना 9 लोग बैठे। अब सोचो 9 लोग कैसे बैठे होंगे। 3 पीछे की सीट पे बैठे होंगे और एक ड्राइवर बैठा होगा, एक तरफ ड्राइवर के बगल में एक आदमी बैठा होगा, एक ड्राइवर के बगल में इस आदमी बैठा होगा, 3 आगे 3 बीच में 3 पीछे, तब 9 लोग बैठे होंगे। अब ड्राइवर के बगल में दोनों साइड अगर 2 आदमी बैठ जाएं, ये रिक्शा ऐसे आदमी चलाता है बाइक की तरह, दोनों तरफ आदमी बैठ जाए तो ड्राइवर के पास कितना मौका है ई रिक्शा को अच्छे से मुड़ाने का? नहीं मौका है। उसके पास यही है कि बस हल्का फुल्का वो थोड़ा दाएं बाएं कर सकता है, और अचानक से अगर कोई गाड़ी आ जाएगी तो उसके पास कोई रास्ता नहीं, फिर वो गाड़ी का एक्सीडेंट होना तय है। इतने लोग बैठकर एक आदमी ई रिक्शा लेकर सड़क पर चला रहा है, लेकिन पुलिस वाले कहां हैं? कहीं नहीं पता। अब ये हादसा हो गया, अब सख्ती बढ़ गई। भाई वो ई रिक्शा अपने गांव से निकला होगा, मेन रोड पर आया होगा, मेन रोड से किसी चौराहे से गुजरता होगा, वहां पुलिस वालों की ड्यूटी रहती हो, किसी पुलिस वाले ने टोका नहीं कि ये रिक्शा को तुमने क्या बना रखा है? बस बना रखा है। एक ही रिक्शा पे इतने लोग बैठते हैं। अगर यही 9 लोग जो है 2 ई रिक्शा पर होते तो क्या मरने वालों की संख्या कम ना होती? ट्रैक्टर वालों की तो गलती है, ये उन लोगों को तो सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि उनके ट्रैक्टर बिक जाने चाहिए। इस तरह के लोग जो रास्ते पे अपनी मनमर्जी करने उतरते हैं, जब तक हमारे यहां सख्त कानून नहीं होगा तब तक वो लोग इसी तरह की लापरवाही करते रहे। बताओ, हाईवे एक तरफ हाईवे का काम चल रहा है, पता है कि इसी रोड पर जो है हम आज जा रहे हैं और इसी रोड पर आने वालों की भी गाड़ियां आ रही, और ऊपर से ये देखो इस रोड पर एक और चीज आपने देखी होगी, पीला पीला ये क्या बिछा है? ये मक्का है। किसान लोग जो हैं इस रोड पर मक्का बिछा देते हैं सूखने के लिए। अब मक्का आप जानते हो, अगर कोई गाड़ी अचानक से इस मक्के पे ब्रेक लगा दी जाए तो क्या हो गई? वो गाड़ी फिसल जाएगी और वो चोटिल हो जाएगी। रोज यहां से पुलिस की गाड़ियां, अधिकारियों की गाड़ियां गुजरती है, लेकिन कोई भी इन किसानों को मना नहीं करता कि यहां भैया ये गाड़ी चलाने के लिए है, ये मक्का सुखाने की जगह नहीं है, यहां तुम मक्का सुखा रहे हो। और इसकी वजह से कितना हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है किसी तरह। और जब यह हादसा हुआ तब भी बताते हैं कि मक्का यहां पर पड़ा हुआ था। ये लोग सब अपनी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, सबकी ड्यूटी है, सब तनख्वाह उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं पालन कर रहा। अरे चौराहों पर तुम्हारी ड्यूटी किस चीज़ की है? जो पुलिस के लोग हैं या ट्रैफिक के लोग हैं उनकी ड्यूटी किस बात की? इसी चीज़ की तो है कि नियमों का पालन हो। आपकी आंखों के सामने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है, आप देख रहे हो कि ये ट्रैक्टर वाले हैं जो रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं पकड़ते? ऊपर से एक ही रिक्शा में 9 लोग बैठे हैं, क्यों नहीं आपने रिक्शा वाले को टोका कि नहीं इतने लोग नहीं जाएंगे? और वो भी हाईवे पर, जहां पर गाड़ियों की रफ्तार वाकई में तेज होती है। नॉर्मल गांव मोहल्ले की सड़क को तो चलो एक बार मान भी लेके चलो चल जाता है, हाईवे से गुजर रहे हैं जहां पर गाड़ियों की रफ्तार ज्यादा होती है, गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, और उस हाईवे पर एक रिक्शा में 9 लोग बैठकर जा रहे हैं। अब देखो क्या अंजाम इसका निकला। जहां शादी के लिए तैयारियां होनी चाहिए थी, जहां लोग सज धज के तैयार होकर बैठते, गाना बजाना होता, खुशियां गूंज रही थी, एक ही घंटे में वहां पर मातम की ऐसे चीख पुकार मच गई कि शादी को कैंसिल करना पड़ा। क्योंकि 1-2 की महिला मौत नहीं हुई थी, पूरा कहें परिवार उजड़ गया। दूल्हे की माँ मर गई, दूल्हे की बहन मर गई, दूल्हे की दोनों भाभियां मर गई, पड़ोस में जो महिलाएं थी उनकी मौत हो गई। सोचो अब क्या बचा? एक साथ जब 6 अर्थियां एक गांव से उठेंगी तो उस गांव में क्या हाल होगा आप इसकी कल्पना कर सकते हो। बस चीख पुकार मची हुई थी और कुछ नहीं। और गलती किसकी? गलती उन ट्रैक्टर वालों की जिनको नहीं सुझाता है कि गाड़ी को रफ्तार में नहीं, ये रेस ट्रैक नहीं है, हाईवे है, यहां पर गाड़ी संभाल के चलाओ। तुमको दिख रहा है कि दूसरी तरफ से भी गाड़ियां आ रही, तो गाड़ी को आराम से चलाना चाहिए। छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती, कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा परिवार को। 6 लोगों की मौत हो गई, 1-2 नहीं 6 लोगों की जान गई। इधर एक ही रिक्शा पे 9 लोग बैठे, उधर से वो 2 आदमी बेवकूफ लोग जो ट्रैक्टर को उन्होंने रेस गाड़ी बना रखी थी। चलो आओ देखते हैं कौन जल्दी गांव पहुंचता है। चलो वो रेस लगा रहा, कभी वो आगे कभी वो पीछे। अरे रेस लगा के साले जाना तो तुमको गांव ही था।
कहाँ तुमको जाना था? ऐसा बहुत कौन सा तुम्हारा काम छूटा जा रहा था कि जल्दी पहुंचना था? अरे आराम से चला लेते। दूसरों को तो सोचो कि हाँ यार दूसरे भी इस रोड पे आ रहे हैं, कहीं हमसे थोड़ी सी चूक हो गई। तो एक तो सबसे बड़ी खराबी अपने यहाँ ना, जितने भी लोग गाड़ी चलाते उनको लगता है हमसे बड़ा फन्ने खां ड्राइवर तो कोई है ही नहीं, हमसे तो चूक हो ही नहीं सकती। और उसी में जब हो जाती है अरे भैया गलती हो गई। अरे गलती हो गई पहले से नहीं सोच सकते हो कि चाहे जितना बड़ा मासूर, चाहे जितना अच्छा ड्राइवर हो, गलती 1 सेकंड लगते हैं गलती होने में। बताओ इतना भयानक हादसा, 6 लोगों की मौत हो गई। उसमें से एक महिला अभी भी नाजुक हालत में, हो सकता है उसकी भी जान आफत ही में अटकी है। और गलती किसकी? बस मस्ती। और क्या होगा, कुछ दिन बाद कहेंगे जमाने तो ट्रैक्टर जानबूझ के थोड़ी मारा, वो तो एक्सीडेंट हो गया। अरे तुमने जानबूझ के मारा कि ऐसे गलती से हो गया, लेकिन मरे तो 6 लोग ना। एक परिवार के 6 लोग खत्म हो गए तुम्हारी मस्ती के चक्कर में, तुम्हारी लापरवाही के चक्कर में। ऐसे लोगों को जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी ना, तो इसी तरह से लोग जो जिनके पास पैसा आ जाता है ना, उनको यही गमरा, अरे चलाओ यार क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन जेल जाना पड़ेगा, जमानत हो जाएगी, पैसा है तो क्या दिक्कत है। इस घटना ने वाकई में हिला कर रख दिया। वहीं बताते सीएम योगी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग घायल हैं उनको उचित मुआवजा दे, लेकिन बात है कि पैसे से कभी जो जाने वाले हैं उसकी कमी पूरी हो सकती, कभी नहीं। जो गया है उसकी कमी कभी कोई नहीं पूरी कर सकता। अब यहाँ पर तो माँ चली गई, बहन चली गई, भाभियाँ चली गई, पूरा परिवार ही उजड़ के रख दिया एक हादसे में। कहाँ माँ खुश थी कि उसके सबसे छोटे बेटी की शादी होने वाली है, चलो हैं, बहनें आई थी, बहुएं तैयार थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक से सबसे बुरा उस बेचारे, उसको लगे उसकी शादी भी कैंसिल हो गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्यों इस तरह के हादसे होते हैं? क्यों लोग नहीं समझते हैं अपनी जिम्मेदारियां जब हाईवे पर निकलते हैं? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।